हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एज यूजुअल कॉमन एनालिसिस नहीं होगा जो सभी लोग बताते हैं कि ये पोल एंड फ्लैग दिख रहा है, अब ऊपर निकलेगा तो ब्रेक कर दो। थोड़ा सा मैं ट्रैप ट्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए अपना साइकोलॉजी और एनालिसिस बताता हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी एक रैली की थी और अभी इस जोन पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा, एक पुल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न या फिर एक बुलिश पीनट पैटर्न, बहुत से इसके नाम होते हैं। तो इस तरह का पैटर्न है, तो ये एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। अब लोग ऐसा अज्यूम करें कि ये इतना ऊपर निकल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल मार्केट में क्या पैटर्न्स एग्जैक्टली काम करते हैं क्या? वैसे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी दिख रहा था, लेकिन क्या वो काम किया क्या नहीं किया, तो अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं कि प्रैक्टिकली हो क्या सकता है। ठीक है, मंडे के दिन तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जिस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है वो कौन सी लेवल है फिबोनाची की, वो हम लोग चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ लो से टॉप तक यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ तो हमको क्लियरली दिखता है कि 23% की जो लेवल है एग्जैक्टली उसी पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये ट्रेंड हुआ 23 पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है, या फिर अगर 23 ब्रेक करेगा तो 38% की नेक्स्ट लेवल है, और नेक्स्ट लेवल कहाँ पे आ रही है? एग्जैक्टली 35,400 पे। तो यहाँ पे इससे हमको पता क्या चलता है, ठीक है, एक्चुअल में हमने एक ओवरव्यू तो ले लिया कि ये ब्रेक होगा तो यहाँ तक मार्केट आएगा। किस तरह से आएगा वो मेरा बताना काम है और वो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। तो यहाँ पे जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए, अगर 35,700 के नीचे मार्केट निकलता है तो ये आएगा, लेकिन ये किस तरह से ऐसे आने वाला है क्या? सब लोग बता देते हैं कि 35,700 अगर ब्रेक होगा तो आपको सेल करना है, 35,400 आपका टारगेट रहेगा। लेकिन टारगेट वगैरह ठीक है, मैंने भी निकाल लिया। यहाँ पे प्राइस एक्शन का सपोर्ट जोन भी आ रहा है, प्लस यहाँ पे फिबोनाची की लेवल भी आ रही है, तो टारगेट तो अच्छा है, लेकिन मार्केट आता किस तरह से अब उसको देख लेते हैं हम लोग। 5 मिनट चार्ट्स में हम लोग चलते हैं अभी, और हो क्या सकता है वो देखते हैं। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो जो कॉमन है, जो बिगिनर्स है, जो रिटेलर्स है, उनके लिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही सब कुछ होता है, तो उनके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट तो हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि ये जो जोन है ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कहाँ पे? 36,000 के आसपास, क्योंकि 36,000 के ऊपर मार्केट गया तो था, 36,200 तक गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। अब अगर ये फिर से निकलता है 35,900 को क्रॉस करता है तो इसकी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 36,000। 36,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसको एक और थोड़ा माइनर रेजिस्टेंस है, वो है 36,200 पे। तो देख रहे हो आपकी पैटर्न तो है बुलिश फ्लैग, जो भी है आप बोल सकते हो इसको, लेकिन ये पैटर्न को बहुत सारे रेजिस्टेंस है, 100 पॉइंट्स पे। ठीक है, तो अब हो क्या सकता है? पहले एक तो किस तरह का ट्रैप देगा ये? बायर्स हैं, पूरा मार्केट बुलिश है, तो पहले तो बायर्स को ट्रैप दे सकता है, हो सकता है इस तरह से जाए और फिर बाद में रिवर्स हो जाए और फिर यहाँ पे इस तरह से फॉल कर दे। ये एक पॉसिबिलिटी है। और अगर इसको ऊपर जाना होगा तो पहले हो सकता है थोड़ा सा सेलर्स को ट्रैप दे, फिर हो सकता है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन लेके इस तरह से भी जा सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो आपको किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 36,000 के ऊपर इसको पहले सस्टेन करने दो। कितनी देर? होने दो, एक दिन पूरा आपका निकल जाने दो। ट्रेड अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, पहले इसको जाने दो, यहाँ पे सस्टेन करने दो, और यहाँ पे सस्टेन करके एक पॉजिटिव क्लोजिंग अगर देता है इस तरह की, तो फिर नेक्स्ट डे आप इसमें बाइंग का ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, कल इमीडिएटली ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया तो बाय मत कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली एक ट्रैप हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर जाएगा मार्केट, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और फिर यहाँ पे आएगा, फिर से इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके इस तरह से ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक अगर नीचे के साइड करता है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा गैप डाउन खुल के ब्रेक कर दे, तो क्या आप यहीं पे जंप कर दोगे? क्या नहीं करोगे, पहले इसको निकलने दो, रीटेस्ट करने दो। जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा तब यहाँ पे सेल करना है आपको। चलती ट्रेन को मत पकड़ो, ये मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करने दो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने दो, फिर यहाँ पे आप इस तरह का टारगेट प्लान कर सकते हो। अब टारगेट है यहाँ पे 35,400 जो सबको दिख रहा है। यहाँ पे एक इससे पहले भी एक टारगेट आता है जो है 35,500। इस टारगेट को भी आपको कंसिडर करना है। 200 पॉइंट्स का पहला टारगेट है, फिर सेकंड जो बचे हुए 100 पॉइंट्स है उसको लेना है आपको। डायरेक्टली 300 के लिए मत बैठना। 200 तक भी मार्केट मतलब 35,500 तक भी अगर मार्केट आया तो यहाँ से भी थोड़ा सा रिवर्स होगा तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको मार्केट किस तरह से मूव करेगा मंडे के दिन ये समझ में आ गया है। ठीक है, बाइंग के साइड अगर इस तरह से बताता है
तो पहले इसको निकलने दो। 36,000 के ऊपर अगर अच्छे से सस्टेन करेगा, जैसे प्रीवियसली हमने देखा यहाँ पे ऊपर तो गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया एक भी दिन, नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, फिर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया, फिर जाने की कोशिश किया, नीचे आ गया। अब अगर फिर से जाता है, यहाँ पे रुकने दो, इसको सस्टेन करेगा 36,000, तब हमको पता चलेगा कि हाँ बायर्स अभी भी कंट्रोल में। या फिर प्रॉफिट बुकिंग अभी पेंडिंग है, इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, इतना बड़ा मोमेंटम के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो आना ज़रूरी है, तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और ये फिर से कहाँ पे बाउंस बैक ले सकता है। अब और एक चीज़, जिनको सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो लोग वेट करो, इसको अगर डिप मिलता है यहाँ पे 35,400 के आसपास, यहाँ पे आप लोग एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 38% फिबोनाची की लेवल भी आएगी, तो इस तरह से आप यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको किस तरह से मार्केट काम करता है समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न है, सभी लोग बाइंग के लिए बैठे, तो मार्केट क्या करेगा, पहले एक डिप लेगा, यहाँ पे जो बायर्स है इनको पहले बेरिश करेगा, फिर ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। इस तरह से मार्केट काम करता है। अब निफ्टी देख लेते हैं हम लोग। निफ्टी को 15 मिनट चार्ट्स में अगर मैं आपको बताता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमको, एक ट्रेंड लाइन है जो निफ्टी को बहुत अच्छे से सपोर्ट दे रही है और अभी उसी ट्रेंड लाइन पे निफ्टी आके रुका है। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन निफ्टी के लिए क्या हर्डल है, यहाँ पे मैं अगर आपको बताता हूँ तो निफ्टी के लिए 16,280, 16,290 ये एक हर्डल की तरह काम कर सकते हैं। आप लोग 16,300 पकड़ सकते हो राउंड लेवल। जब तक 16,300 के ऊपर मार्केट अच्छे से सस्टेन नहीं करता, तब तक ये मार्केट में और थोड़ा सा बुलिशनेस मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से आप बाय कर लोगे, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। छोटा मोटा स्कैल्प ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे अच्छा बाइंग अगर आपको देखना है तो यहाँ पे 16,300 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करेगा, फिर इस तरह का मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन चुका है, लेकिन ये पैटर्न कब वैलिड होगा, यहाँ पे तो नेकलाइन ठीक है, यहाँ पे नेकलाइन होगी, लेकिन प्राइस एक्शन की अगर हम बात माने तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, 16,200 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। 16,200 200 पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर से यहाँ पे एक 16,200 का भी सपोर्ट है, प्लस ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेता है क्या, लेता है तो भी ब्लाइंडली तो बाय नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे छोटा मोटा स्कैल्प कर सकते हो। लेकिन अभी अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ पे इसको आने दो, इस तरह का रेजिस्टेंस लेने दो, सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनने दो, और फिर हो सकता है ये जो गैप है यहाँ पे, ये गैप भी फिल करने को निफ्टी आ सकता है। तो 16,160 का आपका टारगेट यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा, क्योंकि ये देखिए अभी स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर गया है यहाँ पे, ठीक है, लास्ट स्विंग यहाँ पे था, तो एटलीस्ट अगर ये थोड़ा 50% भी इसका रेजिस्ट मतलब रिट्रेसमेंट करता है, 16,100 तक भी आता है, तो भी एक डिप अच्छा है, यहाँ से आप फिर से बाय कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 16,000 16,100 ये आप सपोर्ट की तरह ऐड करने वाले, तो यहाँ पे अगर नीचे आता भी है तो छोटा सा सेलिंग का ट्रेड लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब हर डिप पे बायर्स आने वाले, ठीक है। लेकिन यहाँ से कंटिन्यू नहीं होने वाला मार्केट, ये भी सच है, इस तरह का कंटिन्यू पॉसिबिलिटीज़ कम है, चांसेस कम है, और कंटिन्यू नीचे आएगा इसकी भी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि हेल्दी ब्रेकआउट आ चुका है, रिट्रेसमेंट आएगा, कोई ना कोई फिबोनाची पे बायर्स आ जाएंगे, इस तरह से अब निफ्टी काम करेगा। तो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया है, और देखते हैं जो मैंने आज एक्सप्लेन किया कितना उसके उसका मंडे के दिन काम करता है। अगर आप चैनल पे नए हो और आपको प्रैक्टिकली एंट्री पता नहीं है किस तरह से लेना है, तो ये जो मेरी सीरीज़ है बेस्ट एंट्री चार्ट एनालिसिस, इसको आप एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस भी बोल सकते हो, इस सीरीज़ के वीडियोस देख लेना, प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा कि लाइव मार्केट में एंट्री किस तरह से लेना है। मेरे भी ट्रेड्स में इसके अंदर शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, और समझ में आ रहा है, कुछ नॉलेज बढ़ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।